दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि ये एक इंसान का डीएनए है। इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है जो कि हम सबको इंसान बनाती है। हमारा डीएनए एक मेमोरी ड्राइव की तरह है जो कि हमारी पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करके रखता है। या यूं कहें, डीएनए एक ऐसा औजार है जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन बचा हुआ है। भले ही कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिज्म का एक डीएनए कोड होता है और जो प्रजाति अपने डीएनए कोड को नहीं बचा पाती वो विलुप्त हो जाती है। अगर आप डीएनए को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे, लाइक डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, डीएनए आखिर किससे मिलकर बना होता है। तो अगर आप पूरा डिटेल में इन सबको एनालाइज करो तो एट द एंड आपको ये मालूम पड़ेगा कि कार्बन ही वो एलिमेंट है जिसने हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया है। कार्बन ही वो एलिमेंट है जिसके कारण न केवल डीएनए बल्कि प्रोटीन, अमीनो एसिड और तमाम ऑर्गेनिक चीज़ें फॉर्म होती हैं। और कार्बन ही वो एलिमेंट है जिसके कारण आज पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। आप एक बार अपने आसपास नज़र घुमाइए और देखिए, कार्बन आपको सभी जगहों पर नजर आएगा। आपके कपड़े जो कि पॉलीमर्स से फॉर्म होते हैं वो कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप रिलीज करते हो उसमें भी कार्बन है। कोल, पेट्रोल, अल्कोहल, ग्रेफाइट ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनके मेन इंग्रेडिएंट कार्बन है। या फिर यूं कहें कि आज पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया उसका कारण कार्बन है। हम सब एक्चुअल में कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म है। इन सब चीज़ों से ही आप कार्बन की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हो कि कार्बन कोई मामूली नहीं बल्कि हमारे लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि केवल कार्बन की पूरी डिटेल में स्टडी करने के लिए हम लोगों ने केमिस्ट्री में कार्बन के ऊपर एक पूरी की पूरी ब्रांच बनाई है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि कार्बन हमारी नज़र में काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इनफैक्ट लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा मेन रोल कार्बन का ही होता है। इसी कारण हम कार्बन के बारे में पूरी डिटेल में स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इसमें हम ये जानते हैं कि कार्बन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है, इसके कितने सारे कंपाउंड्स होते हैं और उन कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सब का पूरा डिटेल एनालिसिस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। खैर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो आप जानते ही होंगे क्योंकि सभी साइंस स्टूडेंट इसको पढ़ते ही हैं। बट अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कार्बन हमारे लिए इतना खास क्यों है। दरअसल कार्बन की एक अनोखी प्रॉपर्टी होती है कि ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। मतलब ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसी के कारण ये 4 बॉन्ड बनाता है। इनफैक्ट अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये दूसरे कार्बन के साथ भी खुद ब खुद बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। कार्बन की इसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन लंबी लंबी चेन्स को फॉर्म कर सकता है जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन की टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन को हमारे लिए खास बनाती है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इसके लिए जरा आप पेरियोडिक टेबल पर नज़र डालिए। आप पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 को देखिए। इसको हम कहते हैं कार्बन फैमिली। इसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन और बाकी के हैवी एलिमेंट्स। अब पेरियोडिक टेबल हमको ये कहती है कि जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब जैसी प्रॉपर्टीज कार्बन शो करता है वैसी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन भी शो करेगा और वैसी ही प्रॉपर्टी बाकी के ग्रुप मेंबर्स भी शो करेंगे। हाँ, बिल्कुल कार्बन जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज तो नहीं होंगी लेकिन उससे मिलती जुलती सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। अब हम ये जानते हैं कि कार्बन लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। हम एक ऐसे प्लेनेट पर रहते हैं जहाँ पर कार्बन बेस्ड लाइफ सर्वाइव करती है। तो क्या इस यूनिवर्स में ऐसा प्लेनेट हो सकता है जहाँ पर कार्बन लाइफ को सिलिकॉन लाइफ रिप्लेस कर दे? मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ऐसा प्लेनेट जहाँ पर सिलिकॉन बेस्ड लाइफ एग्जिस्ट करे। मतलब वहाँ पर कार्बन की जगह सिलिकॉन होगा। उस प्लेनेट पर कार्बन की बजाय जो भी लाइफ एग्जिस्ट करेगी उसमें सिलिकॉन होगा। डिफरेंस क्या है कि कार्बन की जगह केवल सिलिकॉन आ गया। अब क्या ऐसी लाइफ एग्जिस्ट होना पॉसिबल है? क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी कारण ये संभावना उत्पन्न होती है कि शायद कोई ऐसी लाइफ एग्जिस्ट करती हो जिसमें कार्बन की बजाय सिलिकॉन एलिमेंट मौजूद हो। अब देखा जाए तो ये सवाल काफ़ी हद तक सोचने वाला है क्योंकि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं जिन पर इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कार्बन की जगह सिलिकॉन से बनी हुई लाइफ काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रही हो। इसी के कारण सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म साइंस फिक्शनल दुनिया का एक हॉट टॉपिक है। चलिए अब हम इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं।
देखिए, ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों के कैरेक्टर्स काफ़ी सिमिलर होते हैं। दोनों के पास 4 बैलेंस बॉन्ड होते हैं, मतलब दोनों ही दूसरे एलिमेंट के साथ 4 बॉन्ड बनाते हैं और केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं। इनफैक्ट ये दोनों लंबी लंबी चेन्स को फॉर्म करके पॉलीमर्स बनाते हैं। अब अगर हम सबसे सिंपलेस्ट केस की बात करें तो कार्बन एक पॉलीमर को फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं पॉलीएसीटल। ये एक ऐसी प्लास्टिक है जो कि सिंथेटिक फाइबर को बनाने में मदद करती है। सिमिलरली सिलिकॉन पॉलीमेरिक सिलिकॉन को फॉर्म करता है। इससे वाटरप्रूफ कपड़े, कुछ प्लास्टिक पार्ट्स और भी कई सारी चीजें बनती हैं। खैर, ये सब तो उनकी रिएक्शंस और बाकी की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन चलिए हम इसको एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। इसको हम लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो सुनिए, लाइफ को चलाने के लिए हमेशा एक एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही साथ एक एजेंट और प्रोसेस की ज़रूरत भी होती है जो कि एनर्जी सोर्स की एनर्जी का इस्तेमाल करके लाइफ को चलाता है। लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो हमारा एजेंट होगा उसकी मात्रा हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे ही एजेंट खत्म होगा तो एट द सेम टाइम लाइफ की प्रोसेस भी रुक जाएगी। इसका मतलब लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो भी एजेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी मात्रा काफ़ी हाई अमाउंट में अवेलेबल हो, जो कि कभी भी खत्म ना हो। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि लाइफ क्या है। लाइफ दरअसल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको एक एजेंट चलाता है, जिसमें एनर्जी सोर्स से ली गई एनर्जी का इस्तेमाल करके सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो पाती हैं। अब अगर हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें तो पृथ्वी पर मौजूद सभी लिविंग बींग्स और ऑर्गेनिज्म के लिए जो एजेंट होगा वो होगा ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन वो एजेंट है जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस को चलाता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज, जो कि कार्बन से बना हुआ एक एनर्जी सोर्स है, ये एजेंट के द्वारा ब्रेकडाउन होता है और CO2 और वाटर को फॉर्म करता है। इस प्रोसेस में कई सारी एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज होती है और इसी एनर्जी से ऑर्गेनिज्म अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को चलाता है। इसी तरह से तो हमारी बॉडी काम करती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे अंदर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, हमको एनर्जी मिलती है और वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है। नाउ अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये गैसेस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल CO2 एंड वाटर। कोई भी कार्बन सोर्स जब बर्निंग करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। अब हमारे लिए यानी कि कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम सिलिकॉन बेस्ड लाइफ से कंपेयर करें तो सिलिकॉन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर एक स्टेबल लैटिस बनाता है और स्टेबल लैटिस कोई भी ऑर्गेनिज्म इजीली अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। जब सिलिकॉन ऑक्सीडाइज होता है तो ये सॉलिड सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है जिसको हम कहते हैं सिलिका। लेकिन जब कार्बन ऑक्सीडाइज होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में गैसियस फॉर्म में होती है। इसी कारण हम कार्बन डाइऑक्साइड को ईजिली अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये केस सिलिकॉन बेस्ड लाइफ के संग नहीं होता। सिलिकॉन ऑक्सीडाइज होकर सॉलिड सिलिकेट बनाता है, छोटे छोटे पत्थरों को फॉर्म करता है। अब ये बात कि सिलिकॉन एक सॉलिड मटेरियल में ऑक्सीडाइज होता है, ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है जिसके कारण सिलिकॉन बेस्ड लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती। सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म अपने खुद के वेस्ट प्रोडक्ट को अपने खुद के मेटाबॉलिज्म के थ्रू बाहर नहीं निकाल सकते। अब अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो सकती तो ऐसे में लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी। तो मेनली इसी रीज़न के चलते सिलिकॉन बेस्ड लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। लेकिन अभी भी सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म को साइंस फिक्शनल दुनिया में कई सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर कुछ मूवीज़ के नेम बताइए जिसमें सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हो। अब वैसे तो हम ये जान चुके हैं कि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी साइंटिफिक वर्ल्ड में अभी भी होप बना हुआ है। कई वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हो सकता है कि जिस मेटाबॉलिज्म से हम सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म को समझने की कोशिश कर रहे हों, असल में वैसा मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं। यूनिवर्स इतना बड़ा है, इसमें इतनी सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं जिसको शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, ये एक आर्टिस्टिक रेंडरिंग है सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म की। आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये लाइफ फॉर्म इंसानों जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता, ये बिल्कुल अजीब है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि सिलिकॉन से बना हुआ लाइफ फॉर्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। जिस तरह हम इंसान एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसा सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म के संग नहीं होगा। हो सकता है सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह एग्जिस्ट करें, वो बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को नहीं बना सकते।
अब वो क्यों नहीं बना सकते, उसके कई सारे रीजंस हैं। खैर, अभी हम ये जानते हैं कि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो अभी पहले हमने क्या किया था कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को रन कराने के लिए एक एजेंट लिया था, और वो एजेंट था ऑक्सीजन, जिसमें हमको ये मालूम पड़ा कि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म उस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो सॉलिड सिलिकेट बनाती है। तो अगर किसी तरह एजेंट को चेंज कर दिया जाए देन तब सिलिकॉन से बना हुआ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म मीथेन या फिर अमोनिया को एज अ एजेंट यूज करेगा। ऐसे में सॉलिड सिलिकेट बनने की पॉसिबिलिटीज भी खत्म हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में जहाँ पर सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म मीथेन और अमोनिया को एज अ एजेंट यूज करेगी, वहाँ की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम्स होंगी। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर को सर्वाइव करने के कैपेबल होंगे। और अगर आप ध्यान से सोचो तो ऐसी कंडीशंस हमारे यूनिवर्स में जगह जगह पर हैं। कई सारे डेंजरस और डिजास्टरस प्लैनेट हमारे यूनिवर्स में जगह जगह पर होते हैं। तो हो सकता है हम लाइफ को किसी गलत प्लैनेट पर ढूंढ रहे हों। हम एक ऐसे प्लैनेट की तलाश में हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन बेस्ड लाइफ हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसा लाइफ फॉर्म हमारे यूनिवर्स का कॉमन लाइफ फॉर्म ना हो सकता है यूनिवर्स में एलियन ऐसे ही सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म पर वर्क कर रहे हों जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर की कंडीशंस को झेलने की ताकत रखते हों। तो ये सब था सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म के बारे में, जिसमें हमने ये जाना कि अगर किसी तरह वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर किसी तरह सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट होती है तो वो ऑक्सीजन को एज अ एजेंट यूज नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर है कि वो मीथेन या फिर अमोनिया को एज अ एजेंट यूज करके अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस को रन कराए। तो फिर बताइए आपका इसके बारे में क्या सोचना है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।